बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको नॉलेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। बेसिकली साइकोटिक डिसऑर्डर होता क्या है, इसकी सिम्टम्स कौन कौन सी होती हैं, इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, आज हम इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is a brief psychotic disorder? Brief psychotic disorder is one of a number of the mental illness that are referred as schizophrenia, spectrum and the other psychotic disorders. जैसे कि साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर मेंटल इलनेसेस शामिल होती हैं, ऐसी शिज़ोफ्रीनिया जो है वो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की कैटेगरी में ही आता है। शिज़ोफ्रीनिया के आगे सब कैटेगरीज हैं, शिज़ोफ्रेनिक फॉर्म और ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में जो सिम्टम्स होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। लेकिन इसका जो मेन डिफरेंस की अगर बात की जाए तो ड्यूरेशन और टाइम पीरियड जो होता है वो सिर्फ उसके अंदर डिफरेंस पाया जाता है। जिस तरह अगर साइकोटिक डिसऑर्डर्स की बात की जाए तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो मोर देन 1 डे टू 1 मंथ होता है। ठीक है, एक दिन से ज़्यादा और एक महीने तक अगर चले तो हम उसे ये डायग्नोस करते हैं कि उस पर्सन को साइकोटिक डिसऑर्डर है। लेकिन अगर शिज़ोफ्रेनिक फॉर्म की बात की जाए तो उसका टाइम ड्यूरेशन होता है कि मोर देन 1 मंथ टू 6 मंथ। ठीक है, अगर 1 मंथ से ज़्यादा 6 महीने तक कोई डिसऑर्डर चलता है तो हम उसको शिज़ोफ्रेनिक फॉर्म डायग्नोस करते हैं। इसी तरह शिज़ोफ्रेनिया जो है वो मोर देन 6 मंथ है। अगर 6 महीने से ज़्यादा कोई सिम्टम्स आपके साथ चल रहा है पेशेंट के साथ तो हम उसको शिज़ोफ्रेनिया डायग्नोस करते हैं। ये डिसऑर्डर्स जो है वो ज़्यादातर एडोलसेंस या अर्ली एज के जो पेशेंट्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा ये डिसऑर्डर वुमेंस की निस्बत मैन में ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी आदमियों को ये डिसऑर्डर ज़्यादा होता है बजाय औरतों के। नेक्स्ट है जी ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर सिम्टम्स एंड साइंस। कौन कौन सी अलामात पाई जाती हैं? अलामात में सबसे पहले अगर बात की जाए तो कोई एक या एक से ज़्यादा सिम्टम्स मौजूद होते हैं इसके अंदर शिज़ोफ्रेनिया के। पेशेंट ऐसे काम करना शुरू कर देता है जो वो पहले बिल्कुल भी नहीं करता होता। डिल्यूजन्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर पेशेंट जो है उसको ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं उसके साथ जो पहले नहीं होती थी। ठीक है, बिलीव्स दैट हैव नो बेस इन रियलिटी। ऐसी चीज़ों पर वो बिलीव करने लग जाता है जिसकी कोई रियलिटी नहीं होती। ठीक है, पेशेंट को ऐसे लगने लग जाता है कि कोई इसको नुकसान पहुँचाना चाहता है या कोई इसका पीछा कर रहा है, इसकी बातें सुन रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर दूसरे किसी और कैटेगरी में देखा जाए तो पर्सन को ये भी लगना शुरू हो जाता है कि वो कोई सुपर पावर बन गया है, सेंस ऑफ वर्थ आ गई है या ऐसी एबिलिटीज़ उसके पास आ गई हैं जो किसी नॉर्मल पर्सन के पास नहीं होती। उसके बाद हेलुसिनेशन, फॉल्स परसेप्शंस होने लग जाती हैं, पेशेंट को परसेप्शन लाइक एक्सपीरियंस होने लग जाता है। यानी पर्सन को ऐसे लोग दिखाई देने लग जाते हैं, ऐसे इंडिविजुअल दिखाई देने लग जाते हैं जिनकी हकीकत ही कोई नहीं होती। पर्सन को ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जिनका कोई रियलिटी नहीं होती। कॉजेज़ एंड द रिस्क फैक्टर ऑफ द ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। कॉजेज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? इसकी बायोलॉजिकल कॉजेज़ भी सामने आती हैं, इन्वायरमेंटल कॉजेज़ भी आती हैं, जेनेटिकली भी आ सकता है कि यानी अगर पेशेंट के रिलेटिव्स में या फैमिली में डिसऑर्डर चलता आ रहा हो तो पेशेंट के अंदर इस डिसऑर्डर के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ट्रीटमेंट फॉर ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट का मेडिकेशन के थ्रू भी किया जाता है, इसके अलावा थेरेपीज़ के थ्रू भी किया जाता है। मेडिकेशंस के थ्रू इस तरह किया जाता है कि पेशेंट को एंटी साइकोटिक मेडिसिन दी जाती हैं। पर्सन को थेरेपीज़ के थ्रू भी ठीक करने की कोशिश की जाती है। इंडिविजुअल साइकोथेरेपीज़ करवाई जाती हैं पेशेंट को, जिसके अंदर पेशेंट के थॉट्स और बिलीव्स को डील करना सिखाया जाता है पेशेंट को। इसके अलावा सीबीटी की थेरेपीज़ दी जाती है जिसके अंदर पेशेंट को उसकी थिंकिंग और बिहेवियर पर जो है वो बेहतर तरीके से काम करना सिखाया जाता है। इसके अंदर पेशेंट जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ दिखाई जाती हैं पेशेंट को, जिससे वो अपनी डिल्यूजन को, अपने हेलुसिनेशन को कंट्रोल कर सकता है। तो जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।